आज जब हम लोग इन यूजीसी गाइडलाइंस का समर्थन कर रहे हैं तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये गाइडलाइंस यूजीसी ने अपने आप नहीं बनाई। इन गाइडलाइंस को बनने के लिए, बनाए जाने के लिए, इनको सशक्त करने के लिए रोहित वेमुला को संस्थान के भीतर मरना पड़ा, पायल तडवी को मरना पड़ा और उनकी मौत से जो देश भर में जो है जाति भेदभाव के खिलाफ जो असंतोष पैदा हुआ, उसी सब में उनकी माताएं न्यायिक दरवाजे तक पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही ये यूजीसी गाइडलाइंस बनी है। अब सवाल ये है कि इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए पहले संस्थानों के अंदर छात्रों की संस्थानिक हत्याएं होती हैं और आज संस्थानों के अंदर उन जाति भेदभावों को मानने से इनकार किया जा रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं और 2019 से लेकर 2024 के बीच में, तो वो बताते हैं कि संस्थानों के भीतर जातीय भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये दिखाता है कि न सिर्फ हमारे समाज में जहाँ कहीं किसी एसटी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है सवर्णों द्वारा, कहीं उनको मूछें रखने जैसी मामूली चीज़ पर उनके साथ मारपीट की जाती है, कहीं अंतर्जातीय विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग या हत्याएं कर दी जाती हैं। ये चीज़ें न सिर्फ हमारे समाज में बल्कि हमारे संस्थानों तक में पहुंची हुई है और इसके खिलाफ यूजीसी ने या शिक्षा विभाग ने कोई भी कार्य नहीं किए, शिक्षा मंत्रालय ने कोई काम नहीं किए। इसमें हमारी सरकार फेल रही है। तो आज जब ये यूजीसी गाइडलाइन बनी है तो इसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी को उसमें डाल दिया गया है तो इससे जाति भेदभाव बढ़ जाएगा। नहीं जनाब, जाति भेदभाव होने की वजह से ही ओबीसी को भी संस्थानों के भीतर संरक्षित करने की बात है, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता, जो सामंती पितृसत्तात्मक विचार हैं, जो पिछली मूल्य मान्यताएं हैं, जिनको कि मौजूदा सरकार जगह संस्कृति के आवरण में, इसके खोल में छिपा करके उन पिछड़ी और दकियानुसी विचारों को आगे बढ़ाती है, तो वो इस सब की जड़ में है कि जो संस्थानों के भीतर, समाज के भीतर ये जातीय भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। न सिर्फ जातीय बल्कि यूजीसी गाइडलाइन ने धार्मिक, लैंगिक, दिव्यांगता के आधार पर या आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से ये सब चीज़ें कही हैं। तो इसकी वजह है कि अगर कोई छात्र जो भी कानून सम्मत आरक्षण उन्हें प्राप्त है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्ण छात्र ही हों, उनको भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि जिस तरीके से वो संस्थान के भीतर पहुंचे हैं, इस पर उनके ऊपर टीका टिप्पणियाँ गई, उनके साथ भेदभाव किया जाए। इसमें जो लैंगिक उसकी बड़ी परिभाषा के भीतर हम ये मान सकते हैं कि थर्ड जेंडर के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया होगा, लेकिन उसको विशिष्ट उसमें भी लिखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का भेदभाव उनके साथ में भी संस्थानों के भीतर देखा गया है। तो आज जब देश भर के अंदर यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम लोग हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यहाँ विरोध अपना समर्थन जताते हैं कि इन गाइडलाइंस में कुछ सुधार के साथ, जिसमें कि जो इसकी समता समिति है उसके अध्यक्ष पीड़ित पक्ष से किसी को होना चाहिए, वो SC, ST, OBC हो या कोई महिला प्रतिनिधि हो, जिससे कि जो भी हर किस्म के भेदभाव पर रोक लग सके, इसको सुनिश्चित किया जा सके। इस तरीके के कुछ सुधार इसमें और ज़रूरी हैं, जिससे कि समता जो समिति है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगी और संस्थानों के अंदर हर किस्म के भेदभाव पर रोक लग सकेगी। धन्यवाद।